The Indian Lunacy Act 1912. It is derived from English Lunacy Act 1890 and it contains 8 chapters. Act 4 of Indian Lunacy Act 1912 replaced Act 36 of the Indian Lunacy Asylum Act 1858. It was enacted to govern reception, detention, and care of lunatics and their property, and to consolidate and amend the laws relating to lunacy. The Act was divided into 4 parts and 8 chapters, consisting of 100 sections. The enactment of Indian Lunacy Act of 1912 was followed by opening of many new asylum, an improvement in the general conditions of asylum, and an increase in the awareness regarding the prevailing situations of lunatics in such asylum. So, what talks over here that Indian Lunacy Act जो है इंडियन लुनासी एक्ट को 1912 में लागू किया गया था. इंडियन लुनासी एक्ट जो है इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही दिया गया था. So it is derived from the English Lunacy Act 1890 and it contains 8 chapters. इसमें 8 chapters होते हैं. सबसे पहले जो एक्ट थी उसका नाम है इंडियन लुनासी असाइलम एक्ट. इंडियन लुनाटिक असाइलम एक्ट को 1858 में एस्टेब्लिश किया गया था. इसमें जो है कुछ चेंजेस किए गए और चेंज करने के बाद इस एक्ट का नाम दिया गया इंडियन लुनासी एक्ट, जो कि 1912 में आई थी. इस एक्ट में बताया गया है कि जो लुनाटिक होते हैं तो उनकी केयर कैसे करना है. अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी है तो हाउ टू मैनेज दैट प्रॉपर्टी, उसको मैनेज कैसे करना है. और जो मेंटल इलनेस से रिलेटेड क्या क्या लॉज हैं या पहले से जो लॉज थे उनको सुधारा गया है. इस एक्ट में उनको सुधारा गया है. जो इंडियन लुनासी एक्ट है इसमें 4 पार्ट्स हैं एंड 8 चैप्टर्स होते हैं. इस एक्ट को लागू करने के बाद बहुत सारे असाइलम्स या यूँ कहें तो साइकेट्रिक हॉस्पिटल बाद में खोले गए एंड जो पहले से असाइलम्स थे उनके जो प्रिवेलिंग सिचुएशंस को भी सुधारा गया. सो जो इंडियन लुनासी एक्ट 1912 है इसमें टोटल 8 चैप्टर्स है. सो वी विल डिस्कस ओवर हियर ईच एंड एवरी चैप्टर्स. सो बात करते हैं चैप्टर 1. चैप्टर 1 में इसमें चैप्टर 1 इट कंटेन सम प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन एंड डेफिनेशंस. चैप्टर 1 इसमें पहले से कुछ डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज डिफाइन किया गया है. चैप्टर 2 it contains mainly the procedure to be followed to admit a psychiatric patient into a mental hospital. So chapter 2 के अंदर एडमिशन और एडमिशन प्रोसीजर की बात की गई है कि किसी साइकेट्रिक पेशेंट को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं. चैप्टर 3 में it describes the procedure to be followed for administering care, treatment and discharge. चैप्टर 3 में प्रोसीजर एक्सप्लेन किए गए हैं कि मेंटली इल पर्सन उसकी केयर कैसे की जाती है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, डिस्चार्ज कैसे करना है. उन सब के बारे में प्रोसीजर्स दिए गए हैं चैप्टर 3 में जिनको कि फॉलो करना है. सो यहाँ पे एक टर्म आता है द टर्म पैरोल. द टर्म पैरोल रेफर्स टू द परमिशंस गिवन टू पेशेंट्स टू परफॉर्म सर्टेन रिचुअल्स और अटेंड सर्टेन फैमिली फंक्शंस. पैरोल क्या है? पैरोल टर्म का मतलब होता है कि इसमें पेशेंट जो होता है जो भी हॉस्पिटल है उसको छोड़कर घर में जाता है. मैक्सिमम ये 60 to 19 डेज के लिए दे सकते हैं. इस पीरियड में वो पेशेंट जो है वो फैमिली फंक्शंस वगैरह अटेंड करता है. पेशेंट हॉस्पिटल को छोड़कर जाता है और वापस उसको टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें उसको वापस लौट कर आना पड़ता है. अगर पेशेंट नहीं आता है तो उसको फोर्सफुली वापस लाया जाता है. इसे पैरोल कहते हैं. So the term here parole refers to the permission given to the patient to perform certain rituals
or attend certain family functions. During parole, the patient can leave the hospital anytime and can be brought back forcefully if he does not return within a maximum period of 90 days. अगर वो 90 days तक नहीं आता है तो उसको फिर फोर्सफुली वापस लाया जाता है. चैप्टर 4 के अंदर जो है पेशेंट यानी कि ल्यूनाटिक्स की जो है केयर की बात की गई है. केयर उसकी कौन करेंगे? फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के द्वारा केयर की जाएगी. चैप्टर 5 के अंदर है जो भी उसके प्रॉपर्टीज़ होंगी उससे कैसे मतलब उसको डील करने की बात की गई है चैप्टर 5 में. चैप्टर 6 it deals with the establishment of asylum. असाइलम के स्टैब्लिशमेंट और फंक्शनिंग ऑफ मेंटल असाइलम को डील किया गया है चैप्टर 6 में. चैप्टर 7 इट डील्स विथ एक्सपेंसेस ऑफ ल्यूनाटिक्स. ल्यूनाटिक्स का जो भी एक्सपेंस आएगा, खर्च होगा, उसके बारे में चैप्टर 7 में इस बात की गई है. चैप्टर 8 it deals with rules to be imposed by the state government regarding care of lunatics. So चैप्टर 8 फाइनल चैप्टर में है. क्या होता है कि इसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को लुनाटिक्स के केयर करते वक्त लागू करने हैं.